हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कॉमन ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस नज़रिए से भी देखा जाए तो आज का जो ये टॉपिक्स है यानी जैन धर्म, यह टॉपिक्स आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक्स में आप अंत तक बना रहिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है वो है जैन धर्म। जनरली आप जानते हैं किसी भी धर्म के विषय में कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में पूरी उसके धर्म के बारे में कह देना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी आज हम उन तथ्यों के बारे में ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। उन पॉइंटों को पर मैं विशेष तौर से डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैन धर्म जो है, जैन धर्म अन्य धर्मों की तरह यानी बौद्ध धर्म की तरह विस्तार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैन धर्म का मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह था, यानी मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह था, अहिंसा नीति को दृढ़ता के साथ पालन करना। तो यही कारण है कि जैन धर्म जो है आपका बौद्ध धर्म की तरह विस्तार नहीं हो पाया। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के जो धर्म गुरु थे, वो कुल मिलाकर 24 धर्म गुरु थे। तो 24 धर्म गुरु का अपना अपना संकेत चिन्ह था। हालांकि 24 याद करना आपके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मूल रूप से आपका प्रथम और 23 और 24 जो तीर्थंकर थे जैन धर्म का, इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछा जाता है और विशेष रूप से महावीर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर थे यानी संस्थापक कह सकते हैं, वो थे ऋषभदेव। देखिए, अब यहां से आप नोट करते चलिएगा। जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था इनका सार। और 24वें नंबर जो तीर्थंकर थे, 23 नंबर जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प यानी सांप। ये किसके पुत्र थे? तो ये अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन कौन थे? तो अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है, अश्वसेन कौन थे? इनके पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। तो अश्वसेन कौन थे? ये थे इक्ष्वाकु, काशी का इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ थे वो 30 वर्ष के अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिए थे। देखिए, जैन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए वह अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। तो उनका मूल उपदेश देखा जाए तो 4 था। मूल उपदेश क्या था? पहला उपदेश इनका ये था कि चोरी ना करना। दूसरा था आपका झूठ ना बोलना। तीसरा था आपका संपत्ति न रखना। और चौथा था हिंसा न करना। ये मूल उद्देश्य था इनका। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? तब पार्श्वनाथ थे, इनके पिताजी थे अश्वसेन थे। और 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर थे, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था आपका सिंह। 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर थे, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनका जन्म होता 540 ईसा पूर्व, मतलब बीसी। कहाँ होता है इनका? कुंडल ग्राम के वैशाली में। इनका बचपन का नाम था वर्धमान।
इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि सिद्धार्थ जो थे इनका पिताजी थे, और इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। हालांकि मैं बौद्ध धर्म से संबंधित आज का मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन नाम आ गया इसलिए मैं आपको बता दिया कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ ही था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो इनके पिताजी जो थे वो सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? सरदार थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल का सरदार थे। इनके माता जी थी, माता त्रिशला थी, जो कि आपका चेतक का बहन थी। इनका पुत्री देखा जाए, पुत्री अभी मैं बाद में लाता हूं। इनकी पत्नी देखा जाए तो यशोदा इनकी पत्नी थी। यशोदा इनकी पत्नी थी, और पुत्री, इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। अनुजा प्रियदर्शनी थी, और इनकी पुत्री का नाम था आपका अनुजा प्रियदर्शनी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। पिताजी थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला, पत्नी थी यशोदा। ठीक है। और प्रथम आपका तीर्थकर थे आपका रेशम देव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जाने, महावीर जो थे वो 30 वर्ष की उम्र में ही आपका संन्यास ग्रहण कर लिए थे। क्यों 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिए थे? 30 वर्ष की उम्र में उनका माता और पिता का देहांत हो गया था। माता और पिता का देहांत के पश्चात महावीर अपने बड़े भैया नंदी वर्धन का, ठीक है, उनका बड़ा भैया थे नंदी वर्धन, ठीक है, वर्धमान इनका वास्तविक नाम था। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर, उनका वर्धमान वास्तविक नाम था। तो देखिए नंदी वर्धन और वर्धमान लगभग एक जैसा मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में। तो 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं वो महावीर? आपका संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि 30 वर्ष से पहले इनका माता और पिता का देहांत हो जाता है। माता पिता के देहांत के पश्चात इनका मन जो है सांसारिक जो बंधन है उसमें नहीं लगता है, और सांसारिक बंधन को लांघते हुए यानी सांसारिक बंधन को त्यागते हुए वो संन्यास ग्रहण करने का निश्चय लेते हैं। और संन्यास ग्रहण करने के दौरान एक नीति है कि आपका घर के जो बड़े लोग होते हैं यानी जो घर के गार्जियन होते हैं उससे परमिशन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि आप रामायण में देखते हैं कि आपका राम जो है वनवास जाते हैं, तो वनवास जाने के दौरान अपने घर के जो भी बड़े लोग थे, माता या कुलगुरु, उन सारे लोगों से परमिशन लेकर ही वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक उसी तरह से भी किसी भी धर्म में जब आप संन्यास ग्रहण करने जाते हैं तो आपका बड़े लोगों से परमिशन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक इसीलिए यही कारण है कि आपका महावीर जो है संन्यास ग्रहण करने के दौरान अपने बड़े भैया नंदी वर्धन से परमिशन लेकर वो संन्यास ग्रहण करते हैं और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। जो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, जिस नदी किनारे आपका महावीर तपस्या कर रहे थे उस नदी का नाम था रिजु पालिका। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस नदी का नाम क्या था? रिजु पालिका। ठीक है, रिजु पालिका नदी का नाम था। ठीक है, तो रिजु पालिका नदी के तट पर ही आपका महावीर तपस्या करते हैं। लगभग आपका
वर्ष में घर से निकले थे और 12 साल तपस्या कर रहे हैं। इस हिसाब से उनका उम्र हो जाता है 42 ईयर्स। ठीक है। और एक पेड़ था जहां, जो कि पेड़ था आपका साल का पेड़ था। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस पेड़ के नीचे आपका महावीर का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो साल का पेड़ था। ठीक है, साल पेड़ के नीचे, साल का पेड़ था, साल पेड़ के नीचे आपका महावीर का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें कई उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी जो तब के समय में जो समाज थी, इन्हें कई नामों से जानने लगी, जिनमें से पहला था इन्हें जिन कहा गया। जिन यानी विजेता कहा जाता है। देखिए, जैन धर्म में जिन कहा जाता है, जिन धर्म का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, क्यों विजेता कहा गया? क्योंकि इन्होंने इंद्रिया पर विजय प्राप्त कर लिए थे। क्योंकि जब तक आप इंद्रिया पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वो इंद्रियों पर काबू पा लिए थे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो इंद्रिया है वो 5 है। ठीक है, तो ये पांचों इंद्रिया पर वो काबू पा चुके थे महावीर। अब जिनके पश्चात इनको निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ इसलिए, माने निग्रंथ कहने का मतलब बंधनहीन कहा जाता है। ठीक है, निग्रंथ इसका अर्थ होता है बंधनहीन। मतलब इनका अब समाज से कोई भी बंधन नहीं था। ज्ञानी लोग किसी भी सामाजिक बंधन में बंधे नहीं रहते हैं। जब तक आप सामाजिक बंधनों से बंधे रहेंगे, तब तक आप ज्ञानी नहीं हो पाते। गौतम बुद्ध भी एक समय में सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तभी जाके उन्हें सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो पाते हैं। ठीक है, तीसरा इनको उपाधि दिया गया था आहर्त। ठीक है, तीसरा इनको उपाधि दिया गया था आहर्त। आहर्त मतलब होता है पूज्य। ठीक है, देखिए इस हिसाब से इन्हें कितना उपाधि दिया गया। पहला उपाधि इनको जिन कहा गया, जिन का अर्थ होता है विजेता। दूसरा उपाधि दिया गया था निग्रंथ, जो कि उसका अर्थ होता है जैन भाषा में आपका बंधनहीन। और तीसरा उपाधि दिया गया था आहत, जिसका अर्थ होता है पूज्य। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर जो थे, अपना प्रवचन जब देते थे अपने तीर्थंकरों के सामने, तो किस भाषा में देते थे? परीक्षा में पूछा जाता है महावीर अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो महावीर अपना उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में देते थे। इनका प्रथम शिष्य जो है वो कौन बने थे? जामिल बने थे। जामिल कौन था? जामिल इनका दामाद थे, यानी इनका पुत्री का पति थे। ठीक है, इनका प्रथम भिक्षुक जो देखा जाए जैन धर्म में, तो आपका दधि वाहन का पुत्री चंपा बनी थी। कौन थी? दधि वाहन का पुत्री चंपा प्रथम भिक्षुक बनी थी। मतलब इनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। देखिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने स्वयं एक संघ बनाए थे, जिसका अध्यक्ष आपका स्वयं महावीर थे। ऐसे कई राजा थे जो कि जैन धर्म के जो उपदेश थे या महावीर द्वारा दिए गए जो उपदेश थे, उन उपदेशों से प्रभावित हुए थे। उनमें से एक थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल थे, आपका उदयन थे। तो ये सब जो चक्रवर्ती जो राजा थे, ये सारे राजा जैन धर्म के जो उपदेश था, इन उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुए थे और जैन धर्म को अपना लिए थे। माने यानी जीवन का अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिए थे। उसमें से एक प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिए थे? तो आपका उत्तर होगा जैन धर्म। ठीक है, देखिए जैन धर्म को अब 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, लोगों में कुछ मतभेद हो जाता है। मतभेद की पहचान, कुछ उपदेशों को लोग मानने से इनकार कर देते हैं। उस हिसाब से जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म का 2 भाग होता है, वो था दिगंबर और सौतेंबर। देखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन धर्म का 2 भाग कौन कौन से थे।
तो एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। तो देखो दिगंबर शब्द का अर्थ ही होता है आपका दिगंबर, मतलब दिगंबर कहने का मतलब ये था कि नग्न रहना। मतलब जो जैन धर्म में जो दिगंबर विचारधारा से सहमत थे वो नग्न रहा करते थे, और जो श्वेतांबर विचारधारा से सहमत थे यानी जैन धर्म का दूसरा जो भाग था वो था श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, श्वेत मतलब होता है सफेद, ठीक है, श्वेत वस्त्र को वो लोग धारण करते थे। देखिए जैन धर्म में ईश्वर का कोई मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। याद रखिएगा, जैन धर्म में आपका ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। इनका त्रिरत्न था। त्रिरत्न मतलब क्या था? मूल रूप से 3 उपदेश था, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ठीक है। क्या था? सम्यक दर्शन, ठीक है। इनका त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। इनका 3 रत्न था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है जैन धर्म का 3 रत्न क्या था। तो इनका 3 रत्न था सम्यक दर्शन, यानी दर्शन करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगा, और ज्ञान होगा तो आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। ऐसे ट्रिक्स मैं कह रहा हूं आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैन धर्म का 3 रत्न कौन कौन से थे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो था इनका 3 रत्नों में से एक था, ठीक है। देखिए परीक्षा में यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। तो चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म का जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित है, कल्पसूत्र में उल्लेखित है। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किसका उल्लेख मिलता है हमें? जैन तीर्थंकरों का। परीक्षा में यहां से पूछा जाता है। परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कल्पसूत्र के लेखक कौन है। तो भद्रबाहु है, ठीक है। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि महावीर का देहांत जो है कितना वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो महावीर का जो देहांत है वो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कितना वर्ष का? 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 468 बीसी में। कहा हुआ था? बिहार राज्य का वैशाली में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज मैं जैन धर्म से संबंधित कुछ तत्वों का आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट था। मैं जिन जिन तत्वों के ऊपर मैं डिस्कस किया हूं आपके सम्मुख, इन सारे तत्वों से आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपका मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।